सत्य सत्यमिवेश्वरो लोके, सत्य धर्म सदाश्रितः, सत्य मूलनी सर्वाणी, सत्य नास्ति परम पदम। अर्थात सत्य ही संसार में ईश्वर है, धर्म भी सत्य पर ही आश्रित है, सत्य ही भव विभव का मूल है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जो पंक्तियां मैंने शुरुआत में कही वो पंक्तियां भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही लिखित है। महर्षि वाल्मीकि हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें सत्य और कर्तव्य से परिचित कराता है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम ध्यान रत्न पीवी रामाराजू जी से जानेंगे कि रामायण हमें जीवन में क्या शिक्षा देता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं ध्यान रत्न पीवी रामाराजू जी का, जो कि पीएमसी हिंदी चैनल के डायरेक्टर और सीनियर पिरामिड मास्टर है। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। तो सर, इस कार्यक्रम में हम महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि महर्षि वाल्मीकि कौन है और श्री राम जिनके माध्यम से संसार में आए हैं यानी राजा दशरथ कौन है, और जिस धरती पर उन्होंने जन्म लिया यानी अयोध्या नगरी, इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, और मैं नमन करता हूँ महर्षि वाल्मीकि जी को। हर समय में, हर युग में महान पुरुष ये धरती में आते हैं। इस युग में हमको क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या धर्म है, इसको बताने के लिए आया है एक ग्रेटेस्ट मास्टर है वाल्मीकि महर्षि। आज मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि आज वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि महर्षि के बारे में और उनका रचित रामायण के बारे में जानने का मौका मिला है। जैसे आपने कहा है, वाल्मीकि महर्षि है, पहले रत्नाकर रूप में थे, एक डाकू थे, लेकिन उन्होंने जैसा ही नारद महर्षि से मिले हैं और अखंड साधना किया है, उसके बाद वो वाल्मीकि महर्षि बने। तो सबसे पहले हमारा सीख क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो पापी हो सकते हैं, महान पापी हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, मर्डरर हो सकते हैं, लेकिन ध्यान साधना करेंगे तो कोई भी व्यक्ति है एक महर्षि बन सकते हैं। तो वाल्मीकि महर्षि से हम क्या सीख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस जन्म में, उनका बैकग्राउंड कोई भी हो सकते हैं, उनका पिछले जन्म का कोई भी कर्म हो सकते हैं, लेकिन एक महर्षि बन सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो श्री राम जी का जीवन में देखेंगे तो श्री राम जी धर्म का प्रतीक है। श्री कृष्ण का जीवन देखेंगे तो श्री कृष्ण है, ज्ञानी है, और श्री राम जीवन देखेंगे तो धर्म है। श्री राम जी मतलब राम राज्य है। राम राज्य याद आएंगे तो सिर्फ श्री राम जी याद आएंगे। राज्य के बारे में बात करेंगे तो ना बुद्धा याद आएंगे, ना महावीर याद आएंगे, ना श्री कृष्ण याद आएंगे, सिर्फ राम जी ही याद आएंगे। रामायण एक महान काव्य है। इस समाज में हम कैसे रहना है, रामायण के द्वारा वाल्मीकि महर्षि ने हमको धर्म के साथ कैसे रहना, सत्य के साथ कैसे रहना, इस समाज में कैसे रहना, हर एक कैरेक्टर के द्वारा उन्होंने हम सबको ये सिखाया है। सिर्फ रामायण को एक कथा के रूप में देख के वापस नहीं आना। रामायण से हम हर एक कैरेक्टर से हमको सीखना है। जैसे आपने पूछा है दशरथ क्या है, अयोध्या क्या है। दशरथ मतलब क्या है कि दशरथ रहने वाला। दशरथ मतलब क्या है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है। एक जीवात्मा ने इस शरीर को, दशरथ ने अयोध्या को पालन किया, ये सेंटेंस है। दशरथ मतलब कौन है, एक जीवात्मा है। जीवात्मा ने अयोध्या माने क्या है कि अयोध्या, योध्या मतलब
जिसको युद्ध के द्वारा जीत सकते हैं, और अयोध्या मतलब जिसको युद्ध के द्वारा नहीं जीत सकते हैं। तो इस शरीर को अयोध्या कहते हैं। इस शरीर को कौन पालन कर रहा है? दशरथ पालन कर रहा है। दशरथ माने कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा ने इस शरीर में पालन कर रहा है। कैसे? 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा पालन कर रहे हैं। यही बताने के लिए वाल्मीकि महर्षि ने यह शब्द यूज किया। क्या शब्द यूज किया? दशरथ ने अयोध्या का पालन किया है। दशरथ को 3 पत्नियां हैं। कौन कौन है? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। इसमें उन्होंने 3 गुण के बारे में बात किया। कैकेयी मतलब क्या है कि काय के साथ रहने वाला, काय मतलब शरीर है, शरीर के साथ रहने वाला क्या है? वो है तमोगुण। मैं शरीर समझते हुए जो लोग रहेंगे वो सब लोग तमोगुण का लोग हैं। उसके बाद कौशल्या, कौशल्या मतलब कुशलता। कोई भी मिलेंगे हम क्या पूछेंगे? आप कुशल है क्या? कुशल मंगल है क्या? पूछते हैं कि नहीं? तो यह क्या है कि कौशल्या मतलब कुशलता, यह है सत्वगुण है। तो तमोगुण और सत्वगुण, इसके बीच में है सुमित्रा, दैट मीन्स मित्रता। तमोगुण और सत्वगुण का जो मित्रता है वो है रजोगुण। तो कैकेयी मतलब तमोगुण है, सुमित्रा मतलब क्या है? रजोगुण है, और उसके बाद कौशल्या मतलब वो है सत्वगुण है। तो तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तीनों गुण के साथ जीवात्मा ने इस शरीर को पालन कर रहे हैं। इसी को बताने के लिए ही वाल्मीकि महर्षि ने ये शब्द इस्तेमाल किए। और हम देखेंगे तो और आगे बढ़ेंगे तो इस तमोगुण में दैट मीन्स क्या है कि कैकेयी को कौन पैदा हुआ? यह है भरत। और उसके बाद सुमित्रा को कौन पैदा हुआ? शत्रुघ्न, है कि नहीं? शत्रुघ्न और लक्ष्मण है। तो इधर रजोगुण में देखेंगे तो शत्रुघ्न है, और उसके बाद बुद्धि में देखेंगे तो लक्ष्मण है, और कौशल्या को जो पैदा हुआ है वो है श्री राम जी है। तो हमेशा शत्रुघ्न है, जो शत्रु कौन है? रजोगुण है। भरत और शत्रु दोनों मिलकर रहे, लक्ष्मण और राम मिलकर रहे। तो लक्ष्मण बुद्धि है, इसी की वजह से ये राम जी के साथ रहे। राम किसको पैदा हुआ? कौशल्या का। इसलिए श्री राम जी है शुद्ध सात्विक गुण है। श्री राम जी का प्रतीक क्या है कि शुद्ध सात्विक। श्री राम जी ने एक परमात्मा है, लेकिन उन्होंने इस धरती में रामायण के नाटक में वो कैसे आया है कि एक विशुद्ध चक्र का प्रतीक है। उन्होंने राम राज्य को रहना, लोगों को देखभाल करना, सोसाइटी के साथ कैसे रहना, उसका वो है उनका कैरेक्टर, उनका पर्पस ऑफ लाइफ वही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने श्री राम के माता पिता, श्री राम के भाइयों और श्री राम के बारे में बताया। तो आगे मैं चाहूँगी श्री राम की पत्नी जो माता सीता है, उनके बारे में भी आप बताएं कि वो किसका प्रतीक है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे हम तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और शुद्ध सत्व को पूछा, ये जो आत्मा है, आत्मा का स्थिति में कौन है? श्री राम जी है। तो श्री राम जी को जो शक्ति देने वाली है वो है सीता माता। सीता माता को मतलब क्या है कि यह है प्रकृति का बेटी है। तो प्रकृति का बेटी मतलब क्या है? तो ये है ऊर्जा देने वाली आत्मा का शक्ति है सीता माता। तो 5 उंगली आ गया ना। तो तमोगुण में कौन है? भरत है। रजोगुण में कौन है? शत्रुघ्न है। और उसके बाद बुद्धि का प्रतीक कौन है? लक्ष्मण है। आत्मा का प्रतीक कौन है? श्री राम जी है। और उस आत्मा को जो शक्ति देने वाली है वो है सीता माता। तो सीता माता ध्यान का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। इसलिए सीता माता ये धरती में आने के पहले ही 18 साल ध्यान करके वो पैदा हुई है। सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। आगे मैं जानना चाहूँगी कि इन्होंने धरती पर जन्म क्यों लिया? क्या उद्देश्य रहा इनका धरती पर जन्म लेने का? श्री राम जी का धरती में जन्म इसलिए है कि राम राज्य का स्थापना करने के लिए। ही इज द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। श्री राम जी ध्यान करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। श्री राम जी पैदा हुआ है राम राज्य का स्थापना करने के लिए। तो श्री राम जी का जीवन भी देखेंगे तो बचपन में एक बार वो राज्य में गया था। राज्य में देख के एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृत्यु व्यक्ति को देखा।
उसके बाद फिर घर में आके अपना दरवाजे को लॉक करके फिर उन्होंने चुपचाप बैठ गया, वैराग्य में पहुंच गया। दशरथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये राम जी को क्या हो गया। फिर उन्होंने अपना कुलगुरु विश्वामित्र को बुलाया। फिर विश्वामित्र ने आके फिर दरवाज़ा खटखटा किया, मैं तुम्हारा गुरु आया हूँ। तब श्री राम जी ने दरवाज़ा ओपन किया था। फिर क्या हो गया पूछा है तो मैं भी आपका जैसा योगेश्वर बनना चाहता हूँ, मैं भी वशिष्ठ जैसा विश्वामित्र जैसा बनना चाहता हूँ, मुझको राम राज्य नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनना बोला। तब विश्वामित्र ने बताया है कि आप इस धरती में आया है राम राज्य का स्थापना करने के लिए, जिस काम के लिए तुम आया है वो काम नहीं है, तुम्हारे पिछले जन्मों में हो चुके हैं ध्यान, अभी तुमको ध्यान करना नहीं है, अभी तुम जाओ वशिष्ठ के पास जाओ, मेरा बहुत सारा काम है, अभी तुम वशिष्ठ खाली बैठे हैं, उसके बाद जाएगा तो तुमको ज्ञान बताएगा। तब श्री राम जी ने वशिष्ठ के पास जाते, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने फिर लगातार 15 दिन के लिए पूरा ज्ञान बताते, ये सृष्टि का पूरा ज्ञान बताते। ये है योग वशिष्ठम। हर एक पिरामिड मास्टर को इस योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए। रामायण कितना इंपॉर्टेंट है, योग वशिष्ठ उससे भी महान इंपॉर्टेंट है। वो हर एक पिरामिड मास्टर, हर एक आत्मज्ञानी को पढ़ना ही चाहिए। श्री राम जी सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं और वशिष्ठ ने आंसर पे आंसर देते रहते हैं। इस तरह श्री राम जी ने बचपन में अपना जिज्ञासा को पूरा किया। और जब विश्वामित्र ने यज्ञ कर रहा था उस समय बहुत सारा राक्षस आके उस यज्ञ को रुकावट पड़ रहा था। उस समय विश्वामित्र ने श्री राम जी को लेके गया ताकि उस यज्ञ का रक्षा करने के लिए, उस प्रजा का रक्षा करने के लिए, राज्य का रक्षा करने के लिए। सो श्री राम जी का उद्देश्य है, उनका पर्पस ऑफ लाइफ है धरती में राम राज्य का स्थापना करना है। जितना भी बाकी जो कैरेक्टर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए आया है और उन्होंने किया भी, राम राज्य की स्थापना भी उन्होंने की। रामायण में अनेकों ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में जानना चाहें तो हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम सबके बारे में जान पाएँ, लेकिन कुछ जो मुख्य पात्र हैं, जैसे कि हम बात करें हनुमान जी की, जिनको श्री राम का परम भक्त कहा जाता है, मैं चाहूँगी उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हनुमान जी हमेशा श्री राम जी को सरेंडर में रहे। एक मास्टर को जो सरेंडर करेंगे तो कैसे रहते हैं, हनुमान जी से सीख सकते। श्री राम जी के एक बार मास्टर उन्होंने कह दिया, उसके बाद श्री राम जी जो कहा है उसको उन्होंने फॉलो किया। एक गुरु को हम जब अपना लेते हैं, गुरु जी जो बताए उसको फॉलो करना है, कुछ नहीं होना है। हनुमान जी ने जब सीता माता को जब आश्रम में जंगल में भेजा गया, हनुमान जी ने एक ही है सवाल यही पूछा। जब उनको पूछा गया है कि श्री राम जी ने ऐसा क्यों किया, तब हनुमान जी ने बोला है कि वो मेरा मास्टर है, उन्होंने जो भी किया वो सही है। ऐसा सरेंडरनेस है हनुमान जी का। हनुमान जी मतलब ध्यान का प्रतीक है। हनुमान जी ने बचपन में ही ध्यान किया। 3 साल की उम्र में उनका माता से उन्होंने ध्यान किया। वाल्मीकि महर्षि ने इतना सुंदर तरीके से बताया है कि उन्होंने पहले पवन पुत्र बने। पहले वो वानर थे। वानर मतलब क्या है कि हमारा जो मन है चंचल है, बंदर जैसा घूमती रहती है। उस चंचल मन को हम स्थिर करना है, निश्चल करना है तो क्या करना है, पवन पुत्र बनना, इस श्वास के साथ जुड़ना है। जब इस श्वास के साथ जब जुड़ के बैठेंगे हम क्या होते हैं कि आत्माराम को जान सकते। कितना अच्छा शब्द इस्तेमाल किया वाल्मीकि महर्षि ने। पहले कौन थे, पहले बंदर थे, वानर पुत्र थे, उसके बाद पवन पुत्र बने, उसके बाद हनुमान जी बने। तो जब हमारे जीवन में सुंदरता चाहिए तो हमको पहले क्या करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए। इसलिए सुंदरा कांड के पहले हमको क्या आया, किष्किंधा कांड आया। किष्किंधा कांड मतलब क्या है, उधर सभी बंदर है, मन बंदर के जैसे घूमते हैं। जैसे उस समय जब हनुमान जी एंटर हो गया, दैट मीन्स ध्यान एंटर हो गया, तो हमारा जो जीवन है सुंदरता बन जाएंगे। तो हनुमान जी ने 3 साल की उम्र में ध्यान साधना करके 2 साल में सभी सिद्धियां पाया, 8 सिद्धियां पाया। तो उन्होंने उस 8 सिद्धियों को सुंदराकांड के समय में उन्होंने पूरा तरीके से इस्तेमाल किया है। तो 8 सिद्धियां मतलब क्या है, 8 सिद्धियां माने 8 सिद्धियां हैं। अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां उन्होंने पाया। उन्होंने जब समुद्र को लंघन किया था,
उस समय उन्होंने अपना शरीर को हल्का किया। वो कौन सा सिद्धि है? वो है लघिमा, हल्का हो जाना। उसके बाद उनको जब लंकिनी और राक्षस उनको ने रोके थे, उस समय वो छोटा बन जाते, उनका शरीर के अंदर एंटर करते। ठीक है, वो है, उसको कहते हैं अनिमा, छोटा हो जाना। उसके बाद फिर शरीर के अंदर जाने के बाद बड़ा हो जाते, इसको कहते हैं महिमा। उसके बाद हम उन्होंने जो चाहिए उसको पाने का शक्ति है, वो है प्राप्ति। और जब भीम को टेस्ट करते हैं, भीम को जब गर्व आते हैं मुझसे महान और कोई नहीं है, उस समय वो एक जगह रास्ते में बैठ जाते। उस समय उनका जो पूंछ है इतना भारीपन हो जाते हैं कि भीम उठा नहीं पाते। इसको कहते गरिमा। प्राप्ति मतलब हमारा इच्छाओं को पाना, प्रकाम्य मतलब हमको विशेष तरीका इच्छाओं को हमको पाना, और ईशत्व वशत्व। ईशत्व मतलब लीडरशिप, हनुमान जी के पास लीडरशिप है। और वशत्व मतलब हम जो भी कहते हैं वो सब लोग फॉलो करेंगे। ये है, ये सभी अष्ट सिद्धियाँ हैं। हनुमान जी को हम देख सकते। हनुमान जी ने लंका दहन किया, एक शब्द इस्तेमाल किया वाल्मीकि महर्षि ने। लंका दहन मतलब क्या है कि लंका मतलब क्या है कि परिमित तत्व, लिमिटेडनेस। उन्होंने लिमिटेडनेस को बर्न कर दिया, दहन कर दिया, अनलिमिटेड बनना। तो हम अपना आत्मशक्ति को अनलिमिटेड स्थिति में लेके जाना, यही बताया है वाल्मीकि महर्षि ने। ये शब्द के पीछे क्या महत्व है, हम सब लोगों को जानने का जरूरत है। सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी गहराई से तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने रामायण का अध्ययन किया होगा। अगला प्रश्न जो सर मेरा है वो श्री राम जी से जुड़ा है। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहा जाता है। उन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया है, साथ ही उन्हें पितृवाक्य परिपालन करता भी कहा जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आप पितृवाक्य परिपालन का अर्थ हमारे दर्शकों को समझाएं। जब श्री राम जी को अगले दिन राजा बनना था, पूरा अखंड भारत का राजा बनना था, तो सभी तैयारी हो रहा था। सडनली उनको कॉल आया, आपका पिताजी आपको बुला रहे हैं। फिर जब उनको दशरथ के पास गए, दशरथ ने, इसके पहले कैकेयी ने दशरथ से वादा लिया था, फिर दशरथ को राम को जंगल में भेजना था 14 साल के वनवास के लिए। फिर कैसे बताना उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर अपना मुंह को पीछे करके उन्होंने श्री राम जी को बताया है कि अभी तुमको जंगल में जाना है, 14 साल के बाद अरण्यवास में जाना है। तब श्री राम जी ने फिर क्या करना चाहिए, फिर अभी थोड़ी 1 घंटा में राजा बनना था, अभी कह रहा है कि जंगल में जाने के लिए। उस समय श्री राम जी ने क्या किया पता है आपको? श्री राम जी ने तुरंत ही आंखें बंद किया। आंखें बंद करके, इधर जो पिताजी है, जो शरीर के पिताजी है दशरथ है, लेकिन अपना आत्मा का जो पिताजी है उनसे बात किया उन्होंने। हर एक आत्मा का पिता होता है, वो है पूर्ण आत्मा। वो जैसे आंखें बंद किया, अपना पूर्ण आत्मा से वो जुड़ गया। तब उनको आया है कि ये तुम्हारा डेस्टिनी है, तुम अभी इस समय राजा बनने के लिए नहीं आया, तुम अभी इस समय में तुमको ये जंगल में जाना पड़ेगा, कुछ काम है तुम्हारा। ये आवाज़ उनको सुनाई दिया। तुरंत उन्होंने हाँ कर दिया, हाँ करके तुरंत ही चला गया। श्री राम जी है, समाज के हिसाब से अपना जो शरीर दिया वो पिताजी है, उनका बात हमेशा माना है। तो श्री राम जी से क्या सीखना है कि हमारा जो बुजुर्ग होते हैं, हमारा माता पिता होते हैं, उनका बात को हमेशा मानना ही चाहिए। हो सकते वो गलत बोले, सही बोले, लेकिन उनका बात को हमेशा रेस्पेक्ट देना चाहिए। दूसरा साइड में पितृवाक्य परिपालक मतलब क्या है कि हमारा पूर्णात्मा का शब्द को भी हम सुनना चाहिए। जो हमारी असली पिताजी है वो पूर्णात्मा है, उनका बात को भी हमें सुनना चाहिए। श्री राम जी ने इधर फिजिकल जो फादर है उसका भी बात सुने हैं, और हमारा जो आत्मा का जो पिताजी है उनका भी बात भी सुने हैं, इसलिए वो महान पुरुषोत्तम बने हैं। जी, तो सर यानी कि ध्यान, श्री राम भी ध्यान करते थे। ध्यान के माध्यम से हमें हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हमने ये भी पढ़ा है कि श्री राम जो है गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर ध्यान करते थे, तो क्या ये सत्य है? हाँ, अभी मैं बताया था ना, वशिष्ठ महर्षि के पास जाके उन्होंने क्या किया है कि वशिष्ठ के 15 दिन का उनका साथ में रहते हुए वो पूरा सुने हैं।
उनका सवाल पूछते थे, वो बताते थे। पूरे तरीके से उन्होंने वो सुषुप्तावस्था के बारे में, स्वप्नावस्था के बारे में, तुरीयावस्था के बारे में डिस्कशन किया और कर्म सिद्धांत के बारे में डिस्कशन किया और वशिष्ठ के पास रहते हुए उन्होंने ध्यान साधना किया है। वो बचपन में किया था जी। उसके बाद उनका काम है राज्य को स्थापना करना, फिर जंगल में जाना, रावण को मारना, ये सभी उनका पर्पस ऑफ लाइफ में है। और श्री राम जी के साथ साथ हनुमान जी भी ध्यान किया और सीता माता भी ध्यान किया जी। और रामायण में हम देखेंगे तो 5 गुण में देखेंगे तो एक साइड में मैं बताया था कि 5 गुण में भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है और श्री राम जी है और सीता माता है। और दूसरा तरफ देखेंगे तो तमोगुण में देखेंगे तो वो है कुंभकर्ण है, 6 महीना खाना 6 महीना सोना। और रजोगुण में देखेंगे तो वो है रावण। रावण को दशकंठ कहते हैं क्योंकि मन 10 तरीके से विचार आते रहते हैं, हमेशा मैं ही आगे बढ़ना चाहते हैं, यही रजोगुण का क्वालिटी है। और सत्वगुण में है विभीषण जी और शुद्ध सत्व में है हनुमान जी और निर्गुण स्थिति में श्री राम जी। कितना अच्छा बताया वाल्मीकि महर्षि ने इतना 5 कैरेक्टर के बारे में। तमोगुण में कौन है? कुंभकर्ण है, रजोगुण में रावण है और सत्वगुण में विभीषण है, शुद्ध सत्व में हनुमान जी है और निर्गुण में है श्री राम जी है। इसलिए इधर भी देखेंगे तो विभीषण हमेशा किसके साथ रहे? ये तमोगुण रजोगुण के पास नहीं रहे, अपने खुद के भाई के पास नहीं रहे, वो श्री राम जी के पास आए क्योंकि उनके पास भक्ति है, उनके पास हमेशा क्या है? बुद्धि है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा किसके साथ रहते? श्री राम जी के पास आया है। और जैसे हनुमान जी के चिरंजीवी है वैसा ही विभीषण भी चिरंजीवी है। तो सर रामायण में ही आगे बढ़ते हैं। जब रावण जो है माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है तो वो उन्हें लंका के अंदर नहीं रखता, वो उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। तो हर चीज़ के, हर घटना के पीछे कोई ना कोई संदेश हमें मिलता है। तो इस माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं महर्षि वाल्मीकि? उधर उस शब्द में ही अर्थ है, वो क्या है कि अशोक वन। अशोक वन मतलब क्या है कि जहाँ शोक नहीं है वो अशोक वन है। तो सीता माता ने कभी रोया नहीं है। सीता माता आत्मज्ञानी है, वो धरती में आने के पहले 18 साल ध्यान करके आई है। उनका जीवन में शोक कहाँ है? सीता माता ने उस अशोक वन में रहते हुए उन्होंने पूरी तरीके से ध्यान किया। सीता माता ने क्या किया है कि ना पानी पिया ना खाना खाया, सिर्फ ध्यान किया उन्होंने। वो रावण के पास जब भी रहे हैं वो कभी भी राक्षस का खाना नहीं खाया। कोई भी है एक मास्टर बनने के बाद जो मांसाहार खाते हैं, जो राक्षस होते हैं, उनका खाना नहीं खाते, उनका पानी भी नहीं पीते। सीता माता रही है वो आत्मशक्ति के उधर रही है। उनको पता है कि ये मेरा डेस्टिनी है, ये स्टोरी होना है। अगर सीता माता के बारे में जानना है तो हमको पढ़ना चाहिए अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता। ये किताबें हम हिंदी में लेके आया, सीतायन। ये है हमारा डेरी मारियम, उनका नाम से उन्होंने ये किताब को लेके आई है। इस किताब को सभी पिरामिड मास्टर को पढ़ना चाहिए, डेना मारियम। तो डेना मारियम का जो सीतायन किताब है पिरामिड मास्टर के लिए एग्जाम्पल है। सीता माता ने कैसे प्रकृति के साथ रही है, कैसे साधना किया है, ये सभी हमको सबको जानना है। सीता माता प्रतीक है ध्यान के लिए। वो पूरा जन्म उन्होंने ध्यान किया, हमेशा हमेशा पति के साथ रही है। वो सीता माता कोई नहीं कहा कि आप जंगल में जाओ, लेकिन खुद वो पति को फॉलो किया क्योंकि जहाँ राम रहते हैं मैं भी रहना है। वो आत्मा का शक्ति कौन दे सकते हैं? सीता माता ही दे सकते हैं। तो एक भाई का प्यार भी हम देख सकते हैं रामायण में। लक्ष्मण जी भी कोई नहीं बताया तुम जंगल में जाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अपना भाई को फॉलो किया और उन्होंने भी उनके साथ चले हैं। और हम और आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्मण और उर्मिला, तो उर्मिला ने डिसाइड किया था कि जब लक्ष्मण ने डिसाइड किया था कि मैं राम जी के पास जाऊंगा, फिर उन्होंने क्या किया है कि पूरा तरीके से वो सोई है। जब तक वो जंगल में थे तब तक वो सोई है। तो उनका पूरा नींद में थी और लक्ष्मण जी का काम क्या है? श्री राम जी का रक्षा करना। वो सोया नहीं था क्योंकि वो दोनों ट्विन सोल्स है। तो एक सोल का जो नींद में गई है उसका जो एनर्जी है वो लक्ष्मण जी को मिलके लक्ष्मण जी
उन्होंने नींद नहीं रहा। कितना ये दोनों का कनेक्शन है, ऐसा वैसा वो दोनों ने पैदा हुआ। वैसा ही श्री राम जी का शक्ति देने वाला कौन है? वो सीता माता। सीता माता ध्यान करते रहा, श्री राम जी ने राम राज्य को एडमिनिस्ट्रेशन काम किया जी। कितना आने के पहले, धरती में आने के पहले सब कुछ हम प्लान करके आते हैं, कौन क्या करना, क्या रोल प्ले करना। मेन रोल श्री राम जी ने लिया है, तो बाकी सब लोगों ने उस रोल को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। यही है बताया वाल्मीकि महर्षि ने, कितना अच्छा सुंदर तरीके से जीवन कैसे जीना है बताया। तो अरे वाह, क्या ग्रेट मास्टर है वाल्मीकि जी। तो सर, आपने बताया कि ईश्वर भी यानी ध्यान करते थे। ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ध्यान करते थे, और साथ ही हमने सुना है कि रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, तो रावण भी ध्यान करता था। लेकिन कहते हैं कि ध्यान करने से तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, तो रावण क्यों नकारात्मक विचारों के साथ हमें संदेश देता है? बहुत अच्छा सवाल है मैडम। रावण को रावण ब्रह्मा भी कहते हैं, क्योंकि उनको पास ब्रह्म ज्ञान है, बहुत ध्यान किया उन्होंने। लेकिन इस केस में देखेंगे तो जनरली ध्यान करेंगे तो हमको ज्ञान आती है, आत्मज्ञान आती है, और हम धर्म के साथ रहेंगे। लेकिन इस केस में देखेंगे तो, रावण के केस में देखेंगे तो उनको धर्म के साथ नहीं रहे वो, इसी की वजह से उनको मारना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि रावण युद्ध करना चाहते, उसको युद्ध करना पसंद है। मंडोदरी कहती है उनको, इतना सारा औरत है, हम लोग काफ़ी नहीं है कि आपको सीता माता को हरण करके लेके आने की ज़रूरत है। रावण जानते हैं कि मेरा मौत होने वाला है, इसीलिए युद्ध करने के पहले श्री राम जी क्या करते हैं कि रावण के पास जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तब रावण क्या करते हैं कि उनका आशीर्वाद देते हैं, युद्ध में आप ही जीतने वाले हैं जी। और रावण को देखेंगे तो रावण कौन थे कि जय विजय में एक थे। जय विजय को जब शाप लग गया था, उस समय उनको फिर विष्णु के पास गया तो विष्णु ने बोला कि आप 3 जन्म कंप्लीट करके आओ। इसीलिए वो लोग क्या हुआ, वो जय विजय ही कुंभकर्ण और रावण के रूप में आया, उसमें से रावण एक है। तो रावण का काम क्या है कि विष्णु के हाथ में मौत होना था, उनका डेस्टिनी था। इसी की वजह से उन्होंने श्री राम जी को साथ युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खूब ध्यान किया। आत्मज्ञान भी आया है, लेकिन धर्म और अधर्म क्या है पता नहीं चला है। ये जनरली हर एक ध्यानी के साथ धर्म और अधर्म पता चलता है, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में रावण को पता नहीं चला, क्योंकि उनका पिछले जन्म का जो प्लानिंग था वो अलग है। इसी की वजह से उन्होंने ये चीज़ पता नहीं चला है। तो सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने रामायण के प्रत्येक पात्र के बारे में भी बताया कि क्यों रामायण के जो प्रत्येक पात्र ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कैसे उन्होंने जो है धरती पर आकर जो आम जनमानस है उन तक क्या क्या संदेश पहुंचाया, उस बारे में आपने बताया। आपने बताया कि ध्यान हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, क्यों हमें ध्यान के मार्ग पर चलना चाहिए। आपने ये भी हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, हमने आज तक रामायण को एक कहानी के तौर पर ही देखा था, लेकिन आज हमने सर के माध्यम से रामायण की उन गहराइयों को जाना जो शायद आज तक हमने ध्यान ही नहीं दी। हमने जाना कि रामायण के हर एक पात्र से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस सीख को अपने जीवन में आत्मसात कर सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें PNC हिंदी चैनल। नमस्कार।